हेलो एवरीवन, हल्दी मिस दुनिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, कृष्ण जन्माष्टमी आ रही है तो हमें लड्डू गोपाल जी की स्वागत की तैयारी करनी चाहिए। तो सबसे पहले हम उनके भोग की थाली में क्या क्या होना चाहिए तो शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले ये ड्राई फ्रूट्स लिए हैं, फूल मखाना, इनको ये काट लिया है। ये आप देख रहे होंगे कि बड़ा सिंपल है काटना। इसके आप जैसे बड़ा है ये मखाना तो इसके 2 या 3-4 पीस कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने इनको काट लिया है। और ये है काजू बादाम, जो मैंने इनको भी काट लिया है। आधा कटोरी घी लिया है। और ये धनिया 2 बड़े चम्मच, जिसको मैंने थोड़ा साफ़ करके और सुखाकर फिर भूना है हल्का और फिर पीस लिया है। और ये है बूरा, इसको आप इसे भी डाल सकते हैं या फिर चीनी भी पीस कर डाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम बनाएंगे लड्डू गोपाल जी के लिए धनिया की पंजीरी। तो चलते हैं गैस की तरफ। तो मैंने यहाँ पर एक गैस पर पैन रख दिया है जो गर्म हो चुका है, और मैंने उसमें डाला है 1 चम्मच घी। और अब इसके बाद मैं डाल दूँगी ये फूल मखाना, जो थोड़ा सा मैंने ले लिया है पंजीरी बनाने के लिए। इसको हल्का सा भूनेंगे, थोड़ा ये क्रिस्प हो जाए तब तक। बहुत ज़्यादा गुलाबी नहीं करना है। और इसी तरह से हल्का सा 1 मिनट, 1 या 2 मिनट मुश्किल से लगेगा। गैस की फ्लेम रखें लो ताकि ये जल ना जाए। मैंने ये सारा एक साथ ही काट लिया है ताकि ये मुझे खीर में और जो मेवा पाक बनाऊंगी उसमें भी इस्तेमाल होगा। और अब मैं डाल दूंगी इसमें थोड़ा सा काजू और ये कटा हुआ बादाम। आप चाहें तो इसमें पिस्ता भी डाल सकते हैं। तो इसको भी हल्का सा साथ में ही रोस्ट कर लेंगे। और अब मैं इनको निकाल लेती हूँ। एक बाउल में साथ ही हम फिर से 1 चम्मच घी डालेंगे, क्योंकि हमने धनिया पाउडर थोड़ा ही लिया है। और अब इसको भी हल्का सा रोस्ट करेंगे। बहुत जल्दी बढ़िया स्मेल पूरे घर में आने लगती है। बिल्कुल 2 मिनट में ही हो जाएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है इसको भूनने में। हल्का सा कलर चेंज हो जाता है और हमारा ये धनिया पंजीरी के लिए लगभग तैयारी हो जाता है हाल फटाफट। कृष्ण जन्माष्टमी के टाइम पर ही ये धनिया की पंजीरी बनाई जाती है। वैसे तो लोग आटे की पंजीरी ज़्यादा बनाना पसंद करते हैं, लेकिन ये जो जन्माष्टमी आती है ना, तो इस पर ख़ास तौर से ये धनिया की पंजीरी बड़े बड़े मंदिरों में, पुराने जो मंदिर हैं उनमें सब में यही बनाई जाती है। तो इसलिए हमने भी कन्हैया जी के लिए ये पंजीरी तैयार की है। बस हो गया ये। तो लीजिए फ्रेंड्स, 2 मिनट हो चुके और हमारी ये धनिया अच्छे से रोस्ट हो गई है। और अब हम इसको निकाल लेंगे। और गैस कर देती हूँ बंद, और मैं फिर इसको बाउल में निकाल लेती हूँ। तो लीजिए, मैंने ये धनिया पंजीरी निकाल दी इसमें बाउल में। और अब डालूँगी मैं इसमें 2 चम्मच बूरा
या थोड़ा सा और, क्योंकि भगवान जी को तो मीठा बहुत पसंद है। और अब मैं इन सभी चीज़ों को मिक्स कर दूँगी। आप चाहें तो ये ड्राई फ्रूट्स ग्राइंड कर भी डाल सकते हैं। उससे क्या है ना, ये ज़्यादा इनको पंजरी खाने में मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, लेकिन ये देखने में तो इसी तरह से अच्छा लग रहा है। तो लीजिए, ये हो गई हमारे कान्हा जी के लिए धनिया की पंजीरी तैयार। और अब हम बना लेते हैं मेवा पाक। यहाँ देखिए फ्रेंड्स, अब मैंने ये मेवा पाक बनाने के लिए एक पैन रख दिया है जो गर्म हो चुका। और अब हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच घी। और इसके बाद अब थोड़े से फूल मखाने, इनको भी फ्राई कर लेते हैं। बिल्कुल लो गैस पर ही आपको ये भूनने हैं, बहुत जल्दी क्रिस्प हो जाते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगता। और अब मैं इसमें डाल दूँगी थोड़ा सा काजू और बादाम कटा हुआ। इनको भी साथ में ही रोस्ट कर लेते हैं। और अब मैं निकाल लेती हूँ इनको एक प्लेट में। और अब यहाँ पर मैंने ये थोड़ा सा कटा हुआ नारियल लिया है। जो मेवा पाक हम बना रहे हैं उसमें बहुत ही अच्छा लगता है। तो इसको भी स्लो गैस पर ही हमें भूनना है। बिल्कुल हल्का सा खुशबू आ जाए, शायद 1 मिनट भी पूरा नहीं लगता। और लीजिए, इसको भी मैं निकाल लेती हूँ। और अब इसके बाद हम ये खरबूजे के बीज लिए हैं, कोई कोई इनको मगज भी कहता है, तो इनको भूनेंगे। इसको भी अच्छी तरह से, ये बाज़ार में छिले हुए मिल जाते हैं, तो आप वहाँ से ले सकते हैं। या घर में भी बहुत से लोग खरबूज जब आते हैं तब उनके बीजों को धोकर सुखाकर छील लेते हैं, लेकिन इतनी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, मार्केट में आराम से मिल जाता है। अब आप देख रहे हैं इसमें चट चट की आवाज़ आ रही है। और इनको भी थोड़ा सा रोस्ट कर लेते हैं। देखिए, ये हमारे बीज भी भून के तैयार हो गए, काफ़ी छटक रहे हैं ये। जब ये अच्छे से भुन जाते हैं तो इनकी इसी तरह से आवाज़ आती है और ये ऐसे ही उछल उछल के बाहर गिरते हैं। तो अब मैं इनको भी निकाल लेती हूँ। और साथ ही अब मैंने एक ली है कढ़ाई, और अब मैं इसमें डालूँगी 1 कप चीनी चाशनी बनाने के लिए। तो चीनी डाल दी है। और अब इसी को नाप करके आधा कप पानी। जब भी आप चाशनी बनाएं तो जितनी भी आप चीनी ले रहे हैं उसका आधा पानी लें, बस इतना ही। और अब हमें ये चीनी गलने तक इसको चलाते रहना है ताकि ये जल ना जाए, और एक तार की चाशनी तैयार करनी है। तो मिलती हूँ थोड़ी देर में। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारी चाशनी लगभग हो गई तैयार। और अब हम इसको चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहले बस ऐसे लेना है और एक तार जो बनने लगे, ये बनने ही लगा, उतनी देर में ये इधर भी गर्म हो रही है चाशनी, तो बनी चुकी। और अब मैं इसमें डाल दूँगी 2 चम्मच खोआ, मावा, जिसको मावा भी कहते हैं, क्योंकि बिना मावा के क्या पाक
अब मैं इसको चाशनी में मिक्स कर देती हूँ। कहीं कहीं मावा बोला जाता है, कहीं कहीं खोया बोला जाता है। तो मावा डालने से स्वाद कुछ ज़्यादा ही बर्फ़ी का बहुत अच्छा हो जाता है। बर्फ़ी बोल लें या मेवा पाक बोल लें। और अब मैं डाल दूँगी इसमें ये जो हमने ड्राई फ्रूट्स रोस्ट किए थे वो सारे इसमें ऐड कर दूँगी। और अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। साथ ही मैंने एक प्लेट में घी लगा के रखा हुआ है, उसी में हम इसको ट्रांसफ़र कर देंगे। जब भी आपको बर्फ़ी जमानी हो तो इसका एक बहुत ही आसान सा उपाय मैं बताऊं कि पता चले कि आपको चाशनी हमारी पूरी पक चुकी है और ये अब कढ़ाई से हम इसको थाली में निकाल सकते हैं। ये झाग से किनारे से आने लगते हैं ना, ये निकलने लगते हैं ये, तो समझो ये हमारी बर्फ़ी बनने के लिए तैयार है। और अब मैं गैस कर दूंगी बंद, क्योंकि नहीं तो ये सिमी जम जाएगी। तो लीजिए फ्रेंड्स, ये हो गई हमारी बर्फ़ी तैयार, मेवा पाक कन्हैया जी के लिए। ये सारा मैंने इसमें निकाल दिया और अब झटपट फैला देते हैं ताकि ये जम जाए अच्छे से। तो अब मैं इसको रख देती हूँ एक तरफ ठंडा होने के लिए। और अब इसके बाद हम तैयारी करते हैं मेवा खीर की। तो फ्रेंड्स, मैंने ये पैन फिर से रख दिया गैस पर और अब मैं डालूँगी इसमें 1 चम्मच घी, क्योंकि मेवा की खीर बना रहे हैं तो हमें घी थोड़ा सा ज़्यादा ही चाहिए। तो सबसे पहले हम इनको रोस्ट कर लेते हैं। थोड़ा सा घी और डाल देती हूँ मैं। कान्हा जी के लिए बहुत अच्छी खीर बननी चाहिए। और साथ में ही ये काजू बादाम, इनको भी डाल दिया और फिर अच्छे से रोस्ट कर लेंगे। आप चाहें तो इसमें काट के पिस्ता भी डाल सकते हैं या ऊपर से आप इसकी गार्निशिंग भी कर सकते हैं। इलायची बाद में डालेंगे। ये सारी चीज़ें हो गई हैं, अच्छे से रोस्ट हो गई हैं। और अब मैं लूँगी, यहाँ पर मैंने 2 गिलास के करीब दूध लिया है, मलाई भी है इसमें। और अब इसको हम बॉईल होने देते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, दूध बॉयल हो चुका है और अब हम इसमें ऐड कर देंगे ये फूल मखाना, काजू बादाम, ये सारे इसमें ऐड कर देंगे। और अब इसमें हम खीर को थिकनेस के लिए डालेंगे ये ग्रेटेड नारियल। तो ये डाल देते हैं। थोड़े ये लंबे लंबे स्लाइस भी कर रखे थे मैंने,
तो ये भी डाल दूँगी मैं। इससे क्या है ना, बहुत बढ़िया खीर बन जाएगी। अब इसको हम बॉईल होने देते हैं। और साथ ही अब मैं डाल दूँगी इसमें एक चम्मच चिरौंजी। पाँच मिनट इसको पकने देते हैं ताकि ये गाढ़ी हो जाए खीर। तो लीजिए, खीर हो गई हमारी तैयार। और अब हम इसमें डाल देते हैं चीनी। गैस बंद कर देती हूँ और हम चीनी डालेंगे इसमें 4-5 चम्मच। 2, 3, 4 और ये 5। इतनी चीनी काफ़ी है। और अब हम साथ में डाल देंगे इसमें थोड़ी सी किशमिश, क्योंकि अभी खीर गर्म है और ठंडी होने के बाद ये और गाढ़ी हो जाएगी। और अब हम डालेंगे इसमें थोड़ी सी इलायची। तो लीजिए, कान्हा जी की ये मेवा की खीर तैयार हो गई। और अब हम बना लेते हैं पंचामृत। तो चलिए फ्रेंड्स, अब तैयार कर लेते हैं हम पंचामृत। तो सबसे पहले हमने ये दूध लिया है। दूध गाय का होना चाहिए, लेकिन अगर नहीं है तो आप भैंस का भी दूध ले सकते हैं। तो ये दूध ले लिया हमने। और इसी के साथ अब हम लेंगे दही। दही को अगर फेंटे ना तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि मेरे पास थोड़ा ये मिला जुला दही है। इसमें मैंने पहले ही दूध डाल दिया था एक्चुअली। और अब हम इसके बाद डालेंगे थोड़ा सा घी। और इसके बाद अब पड़ेगा इसमें थोड़ा सा गंगा जल। और अब हम इसके बाद ऐड करेंगे, तो हनी डालना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम इसमें 1 चम्मच डाल देंगे हनी। और इसके बाद, क्योंकि ज़्यादा तो हनी हम डाल नहीं सकते, लेकिन हम थोड़ा सा ये बूरा डाल सकते हैं इसमें, थोड़ा सा मीठा हो जाएगा। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहें तो डाल भी दें हनी को। और ये फिर हम डालेंगे इसमें ये ड्राई फ्रूट्स। और जब हम भोग लगाएंगे तभी इसमें डालेंगे हम तुलसी पत्र। जब हम भोग लगाएंगे तभी डाल सकते हैं तुलसी पत्र, नहीं तो हम इससे भगवान जी को स्नान भी करा सकते हैं। तो लीजिए फ्रेंड्स, हमारा पंचामृत तैयार हो गया। और अब हम ये थोड़ा सा ना, ये फूल मखाना जो है ये फूल जाएगा इसमें दूध और दही में, तो बहुत ही सॉफ्ट हो जाएंगे और बहुत ही खाने में टेस्टी लगेंगे। तो अब हम यहाँ पर मक्खन की करते हैं तैयारी। तो यहाँ पर मैंने ये मलाई में दही डाल के रख दिया था। और उसके बाद अब मैं इसको थोड़ा सा फेंट लूँगी, क्योंकि बहुत आसानी से हो जाएगा। तो ये देखिए, कान्हा जी के लिए ताज़ी ताज़ी मक्खन भी निकला आ रहा है। इस तरह से थोड़ा सा फेंट लेंगे। आप चाहे तो मिक्सी में भी कर सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा है ना, तो इसलिए फिर सही नहीं लगा मुझे, तो मैंने सोचा ऐसे ही निकाल दूँगी इसको मैं। तो थोड़ा सा और, ये चाहे तो इसमें एक आइस क्यूब्स डाल लें, उससे और भी जल्दी बढ़िया मक्खन निकल आएगा। ये देखिए, थोड़ा सा मैं इसको अभी फ्रिज में रख दूँगी। और बस, अब मिश्री तो मार्केट से मिल ही जाती है, उसमें तो कुछ बनाना नहीं है। तो फ्रेंड्स, अब मैं तैयारी करती हूँ कान्हा जी की थाली सजाने के लिए। उनके भोग के लिए जो सामान तैयार किया है हमने, उसको अब
थाली में लगा देते हैं। तो चलिए मिलती हूँ थोड़ी देर में। तो लीजिए फ्रेंड्स, हो गई हमारे कान्हा जी की भोग की थाली तैयार। तो सबसे पहले हमने ये धनिया वाली पंजीरी बनाई थी, फिर उसके बाद हमने ये मेवा वाली खीर बनाई कान्हा जी के लिए, फिर उसके बाद ये मेवा पाक बनाया और फिर ये पंचामृत तैयार किया और उसके बाद उनके लिए ताज़ी ताज़ी ये मक्खन निकाला और साथ में ये कुंजा मिश्री जो हमें बाहर शॉप पर मिल गई थी। बहुत ही अच्छा लगा मुझे, नहीं तो वो छोटी छोटी वाली मिलती है। ये भगवान जी को बहुत पसंद है। तो प्लीज़ आप भी कान्हा जी का जन्मदिन बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाइए, उनके लिए भोग बनाइए, पकवान बनाइए जो भी उनको पसंद है और इसके बाद उनको भोग लगाइए, फिर खुद भी प्रसाद पाइए। और इसके बाद अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय श्री राधे कृष्णा।